चलिए अगली एक्सरसाइज जो है मैट्रिसेस की जो हम लोग की चल रही है। क्लास कौन सी है? क्लास 12 है। चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे उनको कराया गया था। अब एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक। अब इसमें देखो इसमें पहले कॉन्सेप्ट देख लो थोड़ा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे हमको ट्रांसपोज निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो हमें क्या करना होगा? जो भी मैट्रिक्स दी गई है, जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसकी रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें। यही उसका ट्रांसपोज होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट हमको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट हमको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज जब निकालना होता है तो ए को ए डैश लिख सकते हैं, या फिर ए की पावर जो डैश की जगह टी लिख दो, तो ये भी हो जाएगा ट्रांसपोज। मतलब ये नोटेशन है, सिंबल है इसका, कि अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है ए का तो या ए की पावर में ए डैश कर दें, या फिर ए की पावर टी से कर दें। तो टी फॉर ट्रांसपोज, और डैश का मतलब भी ट्रांसपोज होता है। तो हमने क्या बताया कि अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है हमको? जो इसकी रो है उसको कॉलम में बदल दें और जो कॉलम है उसको रो में बदल दें। तो वो इसमें कितनी रो है? रो के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये रो है, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, और तीसरी रो ये है। ठीक है। तो हमने बताया कि क्या करना है आपको? रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में, किसी एक को काम कर दो। या तो रो को कॉलम में बदल दो या फिर कॉलम को रो में बदल दो। तो हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में बदल देते हैं। अगर रो में रो में लिखते हैं तो हॉरिजेंटल जाते हैं। जब हॉरिजेंटल जाते हैं, अगर रो में लिखते हैं तो हॉरिजेंटल जाते हैं, यानी 1 2 3 ये हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसे। और जबकि कॉलम में लिखेंगे तो वर्टिकल मूवमेंट होगा, ये डाउनवर्ड, ये वर्टिकल मूवमेंट होगा नीचे की ओर। ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको क्या करना है हमको? ये रो में लिखा हुआ है 1 2 3, इसको हम कॉलम में लिख देंगे। तो कैसे लिखोगे? 1 2 3। ठीक है। अब दूसरी रो देख लो, ये क्या है? ये वाली रो 4 5 6, इसको क्या करोगे? कॉलम में लिख दोगे 4 5 6। ठीक है। अब इसको देख लो, ये वाली रो जहाँ पे कर्सर है, तो इसको भी कॉलम में लिख दो 7 8 9। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया किसका? मैट्रिक्स ए का। ठीक है। ये तो हमने किया रो वाइज, जब रो से हमने रो का यूज किया जब। अब हम क्या करेंगे? कॉलम के से यूज करके बनाते हैं। अगर सेम आ जाता है तो सही है। तो कॉलम को क्या करना है? इस बार रो बनाना है। ये हमारा पहला कॉलम रहा, ऑरेंज कलर जो है ये। दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा। हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये अभी बताया था रो वाइज, अब हमें इसको देखना है कि कॉलम वाइज अगर करते हैं तो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए डैश कर दो या फिर ए टी कर दो। ठीक है। यहाँ पे लिख देना रो वाइज हमने किया, ये लिख देना रो वाइज। अब यहाँ पे लिख दो कॉलम वाइज, इस बार कॉलम वाइज कर रहे हैं। ठीक है। देखो क्या करना है? कॉलम को रो बना देना है। जैसे
रो को हमने कॉलम बना दिया था, अब इस बार कॉलम को रो बना देना है। ये कॉलम है 147, पहला कॉलम है ना ये वाला 147, इसको रो में लिख देना है, तो 147। ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरा कॉलम ये है जहाँ पे कर्सर है मेरा ये, ठीक है, ये कितना है 258, इसको क्या कर देना है इसको कर देना है रो वाइज में 258। ठीक है, अब तीसरा देख लो ये वाला, ये इसको क्या कर दें, इसको भी रो में बना दें 369। देख लो सब सेम है, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो सेम गलत होगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो देख लो पहला क्या है 147, ठीक है, 258, ठीक है, 369। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको क्या करना होगा, या तो रो को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम को रो बना देना है। कोई एक काम कर देंगे, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स का क्या करना है, हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको क्या करना है, ये लाइन याद रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हमें क्या करना होगा रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें। जो मैट्रिक्स दी गई है अगर उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म में लिख लो, ये तो तुम्हारा ये हो गया इसका। अब जनरल फॉर्म लिख लो, जैसे जनरल फॉर्म कैसे कहाँ पे लिखा दें, यहाँ पे लिखा है इसको रब कर देते हैं तो फिर लिखा देते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म रहेगी तो ठीक रहेगा ना, ये बाकी रिकॉर्डिंग में तो है ही है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा देते हैं जनरल फॉर्म, नीचे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। एक मिनट, कोई भी एक ऑपरेशन लगा देना, या तो रो वाला लगा देना या फिर लगा देना कॉलम का। इन जनरल गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू है A11, A12, A13, इतना ही रखते हैं 3 तक। ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33। ठीक, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। जब हमको इसको ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, ए डैश कर दें या फिर एटी कर दें, एटी या ए डैश कुछ भी कर दें। अब इसमें हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, कॉलम का, कॉलम को रो में बदलना है। ठीक है, कॉलम को रो में बदलना है, तो कोई अलग अलग कलर यूज करेंगे जिससे दिक्कत ना हो। ये पहला कॉलम है, इस कॉलम को हम रो में बदल ले दे रहे हैं। ठीक, इसको रो में बदलेंगे तो क्या आएगा, इसी कलर पे देखना, A11, A21, A23। ठीक, सॉरी गलत, A11, A21, A31, 31 है ना, ये 1 इसमें चला गया। एक मिनट, सबसे पहले इसको करो सही, ये A31 यहाँ पे है ना ये, ठीक है। अब कॉलम ले लो, यहाँ पर भी रब करो, इसको हमने क्या किया, कॉलम को रो में बदल दिया। ये आपका क्या आ गया, 3, 1। ठीक है, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरे कलर में ये देख लो, दूसरा कॉलम है, इसको भी रो में बदल देंगे। ठीक, दूसरे कलर में इसमें रो
कॉलम में क्या है, A12 A22 A32, इसको सेकंड रो में कर देंगे, तो ये क्या आएगा, A12 A22 A32। ठीक, अब देख लो अगला कलर, ये वाला ले लो, ये तीसरा कॉलम है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, रो में बदल देंगे, तीसरी रो में, तो A13 A23 A33। ठीक, ये आपका आ गया। ये हमने क्या है, ये यूज किया है, रो को, सॉरी कॉलम को रो में चेंज किया है। यहाँ पे लिख दो कॉलम यहाँ पे तो जगह कम पड़ जाएगी, कॉलम को सी से ही लिख दो और एरो का निशान लगा लो कि कॉलम को हमने जो चेंज किया है रो में। या फिर छोटा सा लिख देते हैं, कॉलम चेंज हुआ है किसमें, ये एरो बता रहा है कि ये रो में चेंज हुआ है। ठीक है, कॉलम चेंज हुए रो में, तो ये याद रखना कि पहला जो केस हमने यूज किया, कॉलम को किसमें चेंज किया है, रो में। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं, दूसरा भी लिख लो। पहला केस हो गया, दूसरा केस लिख लो, ये पहला केस हुआ। सेकेंड केस, रो चेंज इन कॉलम। अब की क्या करेंगे, दूसरे केस में रो को चेंज कर देंगे, ये पहला केस है। दूसरे केस में रो को चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम में। चलो इसको भी यहाँ पे लिख लो। ट्रांसपोज का बस यही तरीका है, कोई दूसरा नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे कलर का यूज करते हैं। जैसे पहले इसका यूज कर लेते हैं, तो ये देखो पहली आपकी जो रो है, इसी में देख लो, ये जो डिब्बा बन रहा है, ये बॉक्स, ये हमारी, ये मतलब पहली रो है इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ए डैश कहें या फिर 80 कहें, ये हमारा ट्रांसपोज होता है। ठीक, तो इसको क्या करना है, कॉलम में बदलना है, कि अब की बार रो को कॉलम में बदलना है। ठीक, कोई भी एक कर सकते हैं, या तो रो को कॉलम में बदल लें या कॉलम को रो में। तो हम दोनों करके आपको बता दे रहे हैं, ये दोनों याद रखना, फिर उसका जो क्वेश्चन आएंगे उनको कराएंगे तो यहाँ पे 1 मिनट, चार्जिंग 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 हो गया, हम तो कब बंद हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना है कि रो को कॉलम में चेंज करना है। तो रो ये है, यहाँ पे लिखो A11 A12 A13। ठीक, पहली रो हो गई। अब इसके लिए फिर चेंज करो कलर। अब ये देखो, ये ज़्यादा हल्का है। कौन सा ले लें, ब्लैक ले लो। देखो ये देखो, ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो को, ठीक है, ये कलर से यूज करें जिससे पता रहे आपको, सेकंड रो को कॉलम में बदलना है। तो क्या है, A12 सॉरी A21 A22 A23। ठीक, अब हमें क्या करना है, थर्ड रो को, इसके लिए कौन सा कलर ले लें, ले लो पिंक, ये ले लो, ये लो, ये देखो ये तीसरा, यहाँ पे ये हल्का है लेकिन चलो चलेगा काम। ये देखो जो येलो कलर से है, पीले कलर से, ये वाला बॉक्स जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये तीसरी रो है, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। A31 A32 A33। देखो ये सिंपल सा है ये आपको दो जनरल फॉर्म हमने बता दिए कि ये करना होता है। ठीक है,
अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, या तो उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दें या फिर उसके कॉलम को रो में बदल दें। तो दोनों केस बता दिए, दोनों से आंसर देखोगे तो सेम आएगा। देखो जब कॉलम को रो में बदला था तो क्या आया, A11 A21 A3, ये भी ऐसा ही आया। फिर जब उसको रो में बदला तो सेम आ रहा है, यानी दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी। तो अब कभी भी आपसे कहता है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, उसके कॉलम को रो में बदल देंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे, तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो पहला, ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर पहला देख लो। क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है हम लोग को दिया गया है, पहले का पहला, इसमें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है। क्या है मैट्रिक्स, 5 1/2 और -1, ये मैट्रिक्स है। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको मान लो A के बराबर है ये। ठीक, अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ A लिख दो पहले, ट्रांसपोज ऑफ A। इसको क्या, इसको किससे नोट करेंगे, सॉरी इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको A' से डिनोट कर सकते हैं या फिर AT से, जिससे आपका मन हो, दोनों में से कोई एक भी। A' भी लगा होगा तब भी आपको ट्रांसपोज माना जाएगा, और AT लिखा है तब भी ट्रांसपोज माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये कॉलम वाइज है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये कॉलम वाइज है, ये इसका कॉलम बन रहा, पहला कॉलम एक ही कॉलम है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो इसको क्या करेंगे, रो में लिख देंगे, बस सिंपल हो जाएगा। 5 1/2 -1, ये आपका आंसर रहेगा। इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 3 × 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 × 3। ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। 1 × 3 का मतलब हुआ कि इसमें एक रो है 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, सेकंड क्या है इसी का, ये देख लो, पहले का सेकंड। गिवन क्या है, मान लो A = गिवन हमको 1 -1 2 और 3। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है इसका ट्रांसपोज बताइए, जितनी भी है सबका ट्रांसपोज बताना है। चलो भी करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A। हमने बताया या तो इसको A' से लिख दें या फिर AT लिख दें। क्या करना है, रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। ठीक है, तो ये पहली रो रही, ये बॉक्स बनाना नहीं, हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं कि ये ऐसा बना। इस रो को क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे, तो कॉलम क्या आएगा, 1 -1। ठीक है, दूसरी रो ये रही, इसको क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे, 2 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मिला लो 1 -1 2 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका फर्स्ट का 3, इसमें क्या है, ये गिवन है मैट्रिक्स जो हमको A = दिया है, ये क्या गिवन है, -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बार देख लो मिला के ऊपर, 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं या ए डैश लिख सकते हैं, ए डैश लिख दो या फिर ए टी लिख दो। ठीक, तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हम क्या करेंगे, अभी से ऊपर वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था उसमें क्या किया था कि रो को चेंज किया था कॉलम में, अब हम क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये पहला कॉलम रहा, इतना मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है वहाँ के, ऐसे ही बस सीधे देख के वैल्यू रख देना है। चलो इसको क्या करेंगे, रो में चेंज करेंगे। तो -1 √3 और 2। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड के लिए कलर चेंज कर लो। ये देखो, ये सेकंड कॉलम है, इसको रो में बदलेंगे। ठीक है, ये पिंक वाला देखना, पिंकी वाला 5 कॉलम को रो में बदलना है, 5 3। ठीक है, अब देखो तीसरा रो, तीसरा कॉलम ये है, इसको क्या करेंगे, इसको भी रो में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, ठीक, फिर 6, फिर -1। अब आंसर मिला लो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर आया है, ए डैश है या ए टी। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, तो आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। ये मत सोचना कि अगर हम रो वाइज करेंगे तो अलग आंसर आएगा और कॉलम वाइज अगर करेंगे अलग आंसर आएगा। अगर आंसर अलग आ रहा है तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक, तो बस आपको करना क्या है, अगर आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया जा रहा है जिसके एलिमेंट है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, रो वाइज हम पढ़ रहे हैं। एक मैट्रिक्स बी दिया जा रहा है जिसके मैट्रिक्स हैं रो वाइज में, जिसके एलिमेंट है -4 1 5 माइनस का, फिर दूसरी रो में है 1 2 0 और तीसरी रो में है 1 3 1। अब आपको वेरीफाई करना है क्या, कि अगर हम दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ए डैश लगा, ए प्लस बी का डैश का मतलब ये हुआ कि हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लें, या फिर ये बराबर किसको होगा, या तो हम दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लें और फिर उनको ऐड कर दें। तो ये आपको प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है, जो गिवन है वो लिख लो। दूसरे का पहला गिवन हमको क्या है, गिवन हम लोगों को मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है, लिख लो -1 2 और 3। फिर उसके बाद दूसरी रो में क्या एलिमेंट है, ये वाला मैट्रिक्स है ना, 5 7 9। फिर तीसरी रो में क्या एलिमेंट है, -2 1 1। ठीक है, ये हमको दिए गए हैं। अब चलो कॉमा लगाओ और बी। ठीक, अब बी में आ जाओ, तो इसके एलिमेंट क्या है, -4 1 -5। और उसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट, ये बी मैट्रिक्स है ना, 1 2 0। थर्ड रो के एलिमेंट 1 3 1। ये हमको गिवन है। अब इसमें हमसे जो क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा है, पहला पार्ट ये पूछा है कि आपको बताना है ए प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किया जाए, फिर उसका ये डैश लगा हुआ है डैश ये बता रहा है कि फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए। ये बराबर होना चाहिए ए डैश प्लस
बी डैश। ए डैश का मतलब हुआ कि हम क्या करें, पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लें प्लस फिर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाल लें, इन दोनों का एडिशन जो आएगा ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें लिख ही लो यहाँ पे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी कर लें फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लें, या फिर हम कहें कि ए का मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें माइनस मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज को घटा दें तो दोनों बराबर आएंगे। ये दोनों हमको प्रूव करना है। ठीक चलो पहला पार्ट प्रूव करते हैं। पहला पार्ट सेकंड का, तो पहले क्या प्रूव करते हैं, ए प्लस बी डैश। ए प्लस बी डैश का मतलब हुआ कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये बराबर आएगा अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने प्लस मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के साथ एडिशन कर दें। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है पहले। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे ए प्लस बी निकालो पहले। ए प्लस बी निकालो तो दोनों मैट्रिक्स लिखो। देखो यहाँ पे डैश हमने नहीं लगाया है, ये केवल ए प्लस बी निकालना है। पहला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 2 और 3। दूसरा मैट्रिक्स है 5, सॉरी दूसरा एलिमेंट है दूसरी रो का 5 7 9। ये हम किसका लिख रहे हैं, ए का लिख रहे हैं। यहाँ पे -2 1 1। ठीक है, ये ए का एलिमेंट हो गया। अब बी का लिख दो प्लस के साथ, इनका एडिशन करना पहले। तो बी का जब लिखेंगे क्या आएगा, -4 1 -5। फिर उसका सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 0। फिर उसके बाद थर्ड रो का एलिमेंट 1 3 1। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। करो एडिशन। इनका जब एडिशन करेंगे तो क्या है, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट है उसी सीक्वेंस में ऐड होंगे। ये सीक्वेंस किस सीक्वेंस में है, ये एलिमेंट -1 पहली रो पहला कॉलम, तो ऐसे ही ये क्या है, पहली रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा तो ये आ जाएगा -5। अब इसके बाद 2 का करोगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 -5 क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका करो इसके साथ तो 1 + 5 6 आ जाएगा। 7 + 2 तो कितना आ जाएगा, 9। 9 + 0 9। -2 + 1 -1। 1 + 3 4। 1 + 2 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ये तो हमारे पास ए प्लस बी आया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करें, रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। अब हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए प्लस बी। देखो यहाँ ऊपर डैश लगा रहे हैं, डैश का मतलब हुआ ट्रांसपोज। ठीक है, या तो डैश लगाएं या टी लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगा देते हैं, रो वाइज, रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये रो रही, ठीक है, पहली रो को हमने कॉलम में बदल दिया, -5 3 और 2। अब सेकंड रो को देख लो, ये रही सेकंड रो, इसको भी हम किस में बदल देंगे, कॉलम में। यहाँ पे 6 9 9। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड रो, ये रहा थर्ड रो, इसको भी हम किस में बदल देंगे,
कॉलम में बदल देंगे। तो कॉलम में बदलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, 4 और 2। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी का एडिशन, उसके साथ ट्रांसपोज। अब मिला लो आंसर, -5 ये इससे मिलाओ, -5 6 -1 3 9 4, ठीक है। -2 ये -2 कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कहाँ से ये -2 तो है ही है ना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ही गलत है। यहाँ पे देखो ये -2 है ना, ये -2 तो रहेगा, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो ये हमारा इसका आ गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक, इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले क्या करो, ए को लिखो, फिर उसका a डैश निकालो। पहले मैट्रिक्स हमको ए दिया है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन हम लोगों को, कहाँ गए, ऊपर ऊपर आओ थोड़ा। मैट्रिक्स ए ये है, ये वाला, -1 2, सॉरी -1 यहाँ पे लिखो, 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 5 7 9, उसके बाद -2 1 1। ये हमारे पास क्या है, ए है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए डैश लिख देते हैं, ठीक। या फिर यहीं पे बी लिखना, नहीं तो फिर ऊपर से वो रफ हो जाएगा, दिखेगा नहीं। देख लो यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बी के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। और बी क्या है, बी के एलिमेंट जो दिए गए हैं वो है -4 1 -5, यहाँ पे 1 2 0 1 3 1, ठीक। चलो पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। ये बी डैश नहीं है भैया, ए है, बी है केवल। चलो ए डैश निकालो पहले। ए डैश जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज लगा देते हैं, कोई भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करके इस वजह से बता रहे हैं कि वैल्यू सेम आती है, गलत नहीं होगा। इसका क्या करते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। ये पहला कॉलम रहा, ठीक, इसको रो में बदलना है हमको। ये क्या आएगा, -1 5 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी रो, दूसरा कॉलम देखो, दूसरा कॉलम ये रहा, इसको हम रो में बदल देंगे, 2 7 1, ठीक है। तीसरा कॉलम देखो, तीसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा, क्या रहा, 3 9 1, ठीक। अब हमें क्या देखना है, ये तो इसका आ गया ए डैश, देख लो ए डैश इतना ही आएगा, -1 ये वाला मिला लो इसको, -1 5 -2, ठीक है, 2 7 1, ठीक है। ये -2 1 1, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया, -2 गड़बड़ कैसे हो गया, फिर से देखो जरा। पहले इसको हमने क्या किया, -1 5 -2, ठीक है। फिर इसको क्या किया, रो में बदल दिया, 2 7 1, ठीक है ये भी। फिर इसको क्या किया, 3 9 1 3 9 1, ये वैल्यू ऊपर अलग है क्या, देखने एक बार, 3 9 1,
391 तो सही है यहाँ पे, तो 391 जब यहाँ पे है सही तो आगे देख लो। ठीक है, ये जो यहाँ पे है इसका गड़बड़ है कुछ, क्योंकि इसका जब चेंज करेंगे हम तो कितना आएगा। अच्छा, एक मिनट, चलो हम लोग फिर जब मिलाएंगे पूरा मिलाएंगे ना सीधे, क्योंकि सेम आना चाहिए, ये डैश इसका अलग नहीं आना चाहिए ना। चलो सीधे मिलाने के बाद ये हमने ए डैश निकाल दिया, अब बी डैश पे आ जाओ, तो बी डैश के लिए यहीं पे लगा दें, नीचे लगा दो बी डैश। बी डैश जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन लगा लो, रो वाइज लगा लो या कॉलम वाइज। तो हम क्या करते हैं, देखो बॉक्स में बताने का ये मतलब है कि हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, अभी इसमें कॉलम वाइज ही चल रहा है, हम देखो ये ठीक, इस कॉलम को रो में बदल देंगे, -4 1 1, ठीक। अब दूसरा कॉलम ले लो, दूसरा कॉलम ये रहा, इसको रो में बदल दो। ट्रांसपोज निकालने का यही तरीका है, इसको रो में बदलोगे कितना आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब तीसरा कॉलम ले लो, ये वाला, ठीक, ये मैट्रिक्स के अंदर घुस गए वो, तो यहाँ पे -5 0 1, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, ए डैश प्लस बी डैश, करो इसका एडिशन। कहाँ से लें, ये ले लो, ए डैश बी डैश करना है। ए के एलिमेंट क्या है, -1 5 -2, ए डैश के बाद इसका दूसरा रो का एलिमेंट 2 7 1, तो इसके बाद 3 9 1, ये किसके साथ एडिशन होगा, ये एडिशन होगा, सॉरी यहाँ पे देखो -4 बी बी डैश लिख रहे हैं, 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। इसका एडिशन करो, जब इनका एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जो सेम सीक्वेंस में है उसी पे एडिशन होगा। ये पहला एलिमेंट जो है A11 और ये भी A11, तो इनका एडिशन कर दो, ये आएगा -5, ये देखो सेम पे है इसके साथ, तो ये आ जाएगा 6, ये इसके साथ है तो ये -1। अब इसको करोगे इसके साथ तो क्या आएगा 3, इसका इसके साथ आएगा तो कितना आएगा, इसका इसके साथ आएगा तो आएगा 9, ये इसके साथ जाएगा तो कितना आएगा 1, सॉरी 4, ये इसके साथ आएगा तो क्या आएगा -2, ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा 9, ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा 2, तो ये आंसर आना चाहिए हमारा। देख लो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, सेम नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर करना पड़ जाएगा, कहीं दिक्कत हो जाएगी तो मिलाओ पहले। देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, -5 6 -1, पहला एलिमेंट, पहली रो को मिला लिया हमने, ये देखो -5 6 -1, ठीक है, पहले एलिमेंट दोनों में सेम है, ये वाले एलिमेंट मिला लिए हमने, ये इसका और ये इसका, ठीक है। अब दूसरा मिला लो दूसरी रो का, ये क्या है 3 9 4, ये 3 9 4, ये भी ठीक है। अब किसका मिलाना है, ये वाला मिला लो, -2 9 2 -2 9 2 -2 9 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये RHS है, क्या करोगे LHS बराबर RHS, ये जब बराबर आ गए इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये लाइन लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था, पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हमें अभी फिर करना है, तो इसके लिए सेकंड पार्ट को करने के लिए इसको रफ किया जाए, क्योंकि जगह तो नीचे है नहीं, ये वाला पार्ट हमको करना है, ठीक है, ये पार्ट करना है हमको
ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी का, एक मिनट, हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, फिर उसके बाद उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ये डैश लगा है, ठीक। पहले दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है हमको, ए माइनस बी निकालना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, और वैसे ही इसमें करना है ए डैश माइनस बी डैश। तो अब इसको करने के लिए या तो हम इसको रफ करें, क्योंकि और तो कोई उपाय है नहीं, जगह है नहीं नीचे, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचा दें, क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचा दें, फिर क्योंकि अगले लेक्चर से तीसरा कराना है तो इसको यहाँ पे हो जाएगा। चलो करते हैं फिर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट ये प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी निकालने, फिर उसका ट्रांसपोज निकालने, या फिर ए का ट्रांसपोज निकालने माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने। तो बस इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव करो, फिर राइट हैंड साइड प्रूव करो, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी का डैश। तो चलो इसको फिर यूज करते हैं। दो कलर ये ले लो, जो हमको दिया है ए एंड बी लिखो। पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी पहले निकालो। तो जो मैट्रिक्स ए दिया है उसको लिखो, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखते हैं। तो ये ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार कॉपी करने का ऑप्शन ही नहीं। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास, -1 2 3 -123 589 -211, -123 ऐसे लिख दो, -123 589, ठीक है, 589 और 511, -511 था शायद, माइनस आ गया, देख लो एक बार, -211 ये एलिमेंट, 5 की जगह 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह 2 लग जाएगा, -2। ये हमने ए के लिख लिए एलिमेंट, अब हमें बी के भी लिख लेना होगा, -b, बी के एलिमेंट लिखो, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट ये क्या है, ये है बी वाला, सेकंड पार्ट में ना बी, -415 120 131, -415 120 -415 120 131। ये लिखने का तरीका है अपने तरीके से, कि मतलब हमने काउंट कर लिया, बार बार देखने जाना पड़ता ना, तो देख लो एक बार मिला लो, लेकिन -115 120 131, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी लिख लिया, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना तो हमने बताया था, जो डिफरेंस निकाला जाता है तभी एडिशन और डिफरेंस आ सकता है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, यानी अगर दो मैट्रिक्स ऑर्डर में सेम नहीं है, ठीक है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, लेकिन इनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक। चलो इस सीक्वेंस का इसके साथ सब्ट्रैक्शन करो, तो -1 में -4 जाएगा, कितना बचेगा, -1 में -4 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में -5 में -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4,
7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 9 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9, -2 में -1 जाएगा तो कितना बचेगा -3, 1 में 1 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, 1 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो ये आपका निकल गया क्या a माइनस बी। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, a माइनस बी का ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। ये रो है, इसको कॉलम में बदल देंगे। रोने वाला रो नहीं है, ये रो वाला रो है। तो ये 3 1 8 इसको हमने कॉलम बना दिया। दूसरा देख लो, दूसरी रो ये है, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। 4 5 9 तीसरी रो देख लो, ये तीसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे। -3 -2 0। ठीक, तो ये हमारा हो गया a माइनस बी का ट्रांसपोज। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, अब क्या करो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, LHS। ये हमारे पास है a डैश माइनस बी डैश। सबसे पहले a डैश बी डैश निकालो, a डैश निकालो पहले। a की वैल्यू क्या दी है, ये है, पहले a निकालो फिर a डैश निकालना। पहले a निकाल, a जो गिवन है उसको रखेंगे ना, सीधे a डैश नहीं निकालेंगे। तो पहले a जो है क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को, हम यहाँ पे रो को कर रहे हैं, अब कॉलम को भी कर सकते हैं। यहाँ पे a डैश, इसको कॉलम में बदल दो, रो है ये, इसको कॉलम में बदल देंगे तो -1 2 3। बार बार कलर चेंज करने का शौक नहीं है बेटा, समझाने के लिए कर रहा हूँ और शौक भी है पढ़ाने का। चलो इसको भी रो में बदल दो, 5 7 9। अब इसको देख लो, इसको तो सेम कलर नहीं लेंगे। अब ये वाला, इसको भी रो में बदल दो, तो क्या आएगा -2 1 1। ठीक, ये हमारा a डैश आ गया। बी डैश को देख लो ऐसे ही, बी लिखो पहले। बी हमको क्या गिवन है, बी हमको गिवन है ये बी है। ठीक है, तो बी गिवन है क्या, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक, चलो अब बी डैश निकाल लो। बी डैश निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। ठीक, -4 1 1। ठीक है, दूसरे कॉलम को रो में बदल लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, तीसरे कॉलम को भी रो में बदल लेते हैं। ये क्या है, -5 0 1। ये आपका आ गया a डैश और b डैश। a डैश b डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ a ट्रांसपोज ऑफ b। अब क्या करो, a माइनस बी निकाल लो, a डैश माइनस b डैश निकालना है। a डैश माइनस b डैश दोनों को लिख दो। a डैश कितना है, -1 5 -2 2 7 1 3 9
1, ये तुम्हारा ए डैश ये वाला, माइनस बी डैश कितना है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालो। पहला एलिमेंट इसके साथ जाएगा तो -1 में -5 घटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 5 में 4 घटेगा, 5 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 4। -2 में -1 होगा तो माइनस का 3, 2 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 1, 7 में 2 घटेगा तो कितना आएगा 5, 1 में 3 घटेगा कितना का बचेगा माइनस का 2, 3 में -5 घटेगा तो कितना आएगा 8, 9 में 9 0 घटेगा तो 9, 1 में 1 0। देख लो ये हमारा RHS। अब देखो LHS RHS बराबर है, यहाँ पे हम लोग क्या निकाला था, ये ऊपर लिखा है देखो पहले इसका, ये हमारा LHS है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसका एलिमेंट मिलाओ, इन दोनों का इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का एलिमेंट मिलाओ। यहाँ पे क्या है 3 4 -3, 3 4 -3, पहली लाइन मिला ली हमने, ठीक है। दूसरी मिलाओ 1 5 -1, 1 5 -1, ये भी मिला ली, सही है। 8 9 0, 8 9 0, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिया है, अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं, 2 तक कराया, 2 के सारे पार्ट और फर्स्ट के सारे पार्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 से होगा अगले लेक्चर में, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखो आप सब से रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करें। और यूट्यूब महोदय आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है, आप पहुंचाएंगे नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा डम पैसा। चलो ठीक है, जब मर्जी हो जब पहुंचाना, रिक्वेस्ट के सिवा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। समझ में आएगा तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, घंटी बजाना है, घंटा बजाना है, जो भी हो, ठीक है। चलो बाय।